भाई लोग, आज हम एक ऐसे युवा पशुपालक के पास पहुंचे हैं जो काफ़ी जिद्दी स्वभाव के हैं। नाम क्या है? बिट्टू यादव। बिट्टू यादव हैं। शुभ नाम? सूर्य यादव। सूर्य यादव। काफ़ी जिद्दी स्वभाव के पशुपालक हैं। अगर इनको कोई भी चीज़ पसंद आ जाए जानवर में, कोई भी मवेशी में, तो उसको ये झट से खरीद लेते हैं, है ना। इनके यहाँ जैसे ही हम आए तो हम देखें कि अपने यहाँ ये कुछ भैंस रखे हुए हैं, जिसमें एक ये भैंस और ये देखिए बछिया। आप लोग इस बछिया को ज़रूर देखे होंगे। चौसा के मेला मंडी से इस बछिया को खरीद कर यहाँ पे लाया गया था, है ना। हमारे सहयोगी बिट्टू हैं, है ना। अपने यहाँ इनका मूल प्रयास रहता है कि अच्छा से अच्छा मवेशी रखें, है ना। इसी उपक्रम में देखिए इस जगह पे देखिए एक ये बछिया आप लोग को नज़र आ रही होगी। बछिया को थोड़ा इधर ले आइए। इधर ये बछिया चौसा के मेला मंडी में बिकने के लिए आई थी, है ना। दुर्भाग्य से इसकी माँ कहीं अन्य जगह पे चली गई थी, बच्चा बस शेष रह गया था। तो हम लोग की नज़र इस बछिया के ऊपर पड़ी तो हमारे सहयोगी बिट्टू बोले कि भैया हमें ये बछिया चाहिए। तो हम लोग इसको लेके आए ना बिट्टू। काफ़ी चंचल स्वभाव की बछिया है। काफ़ी लोग इसकी प्रशंसा किए कि नहीं बछिया अच्छी है। वास्तव में बछिया काफ़ी अच्छी है ना। वैसे तो अपना मूल प्रयास रहता है कि अपना जो मूल मिट्टी की गाय है, जो दादा परदादा के समय से हम लोग के तरफ गाय चली आ रही हैं, खासकर वो है नस्ल अपना गंगा तीरी, उस पे वर्क किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देसी नस्ल है और कहीं ना कहीं अनुपस्थिति में ये जो बछिया है या फिर कोई भी नस्ल है उसको भी उठा करके हम लोग कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित कर लेते हैं, ताकि एक देसी गऊ बने या फिर उसका सुरक्षा हो सके, जैसे भी हो, है ना। इसी उपक्रम में इस बछिया को हम लोग लेके आए थे। बछिया को इधर ले आइए बिट्टू। बछिया की उम्र हमें लग रहा है कि 6 महीने से कम नहीं होगा। वैसे बताने को तो बहुत कुछ लोग बता रहे थे, जो खरीदे हुए व्यक्ति थे वो कुछ अलग ही बता रहे थे। बोल रहे थे कि 2 महीने की है तो 3 महीने की है, लेकिन हमें लग रहा है कि 6 महीने से कम का बच्चा नहीं है ये, है ना। आने वाले समय में देखेंगे कि ये बच्चा किस तरह की गाय बनेगी। वैसे तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छी गाय बनेगी, है ना। इस भैंस से ये बराबर झगड़ती रहती है, खाने पीने में काफ़ी अच्छी है। बिट्टू इस भैंस को थोड़ा सा घुमाइए। यह वही मिनी भैंस है जिसका दूध का रिकॉर्ड करीब 20 लीटर से ऊपर रहा है ना। यह रिकॉर्डेड भैंस है। जो लोग इस भैंस को जानते होंगे वो भली भांति जान रहे हैं ये कौन सी भैंस है। इस भैंस को हम लोग अभी हाल ही में खरीद के यहाँ पे लाए हैं। बिट्टू 1 महीने के करीब होने वाला है क्या समय? हाँ। काफ़ी बड़ी और भारी भरकम भैंस है। चारा पानी फीड जो भी है काफ़ी महंगा होता जा रहा है, और ऐसे में अगर आप अपने यहाँ अच्छा से अच्छा भैंस नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे, है ना। खर्चा भी निकालना है, इनका चारा है, पानी है, मेहनत है, सब निकालना है। तो छोड़ दीजिए। तो अपने यहाँ कोशिश करें कि जब भी कोई भी मवेशी रखें अपने यहाँ तो अच्छा से अच्छा रखें, ताकि उसका रिजल्ट भी अच्छा रहे। छोड़ दीजिए, वो अपने जगह पे जाना चाह रही है। इसका पास बच्चा देखिए, ये पाड़ा, ये 7 महीने से ऊपर का बच्चा हो गया है। बच्चा काफी चंचल स्वभाव की है। अगर इसको हम लोग छोड़ेंगे तो काफी चौकड़ी मारती है ना। आप सुरक्षित रहिए। यहाँ पे आपको चारा पानी, दाना पानी सब कुछ मिलेगा उचित, है ना। चलिए ठीक है। इनको भी दिखाइए, ये काफी उधम मचा रहे हैं। इनका नाम चीकू चीकू है।
ये इतने उतावले होते हैं कि इनकी इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं घूमने को लेके चलें। अब जैसे ये देखें कि कोई ना कोई यहाँ पे आ गया है तो सोचे कि इनको घूम ले हम। देखिए ये कितना उतावले हुए, जो भाव भाव की आवाज कर रहे थे वो ये रहे। इधर आइए, इधर आइए। ले चलिए खेत के तरफ। जो भाव भाव की आवाज कर रहे थे वो ये महानुभाव है ना, जर्मन शेफर्ड है। और जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो ये जरूर कहीं ना कहीं उतावले नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं कोई लोग हमको लेकर के बाहर चलें घूमने फिरने के लिए, है ना। ये महज 1 साल के हो चुके हैं। आइए इधर आइए, चीकू चीकू चीकू, आओ 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 आओ। इनका वजन ज़्यादा है। आओ चल। घर की रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, अगर आपके पास अगर अच्छा नस्ल का कोई कुत्ता है तो आपकी सुरक्षा करेगा, जान माल की सुरक्षा करेगा। शाम का समय हो चुका है और ऐसे में देखिए चीकू को बाहर लाया गया है। काफ़ी वफादार ये कुत्ता है। बिट्टू, इस समय तो हमें लग रहा है कि इसके खान खुराकी में थोड़ी सी कमी दिख रही है। गर्मी को भी दिक्कत होता है इसको, जैसे ही बरसात आएगी उसका भोजन सही हो जाएगा। हाँ, इस समय जितना भी मवेशी है या फिर कोई भी व्यक्ति है, कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से भोजन कम हो जाता है और इस वजह से कहीं ना कहीं मवेशियों में दुबलापन का देखना, बहुत दुबलापन दिखाई देना स्वाभाविक होता है ना, गर्मी में खासकर। ये कुत्ता हमें लग रहा है कि 1 महीने पहले काफ़ी वज़न में था और कुछ अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा था, लेकिन थोड़ी गर्मी से कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी असर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि दुधारू जानवर पे भी असर देखने को मिलता है, चाहे गाय हो या फिर भैंस हो। खाने में इसको क्या क्या देते हैं आप? ऐसे तो इसको हफ्ते में 4 दिन मांस दिए जाते हैं। हाँ। ये मटन का जो होता है छाटन जिसको बोला जाता है वो दिया जाता है। हाँ। और ऐसे तो दूध इसको प्रतिदिन 2 लीटर दिया जाता है, सुबह 1 लीटर शाम 1 लीटर दूध प्रतिदिन। प्रतिदिन 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम और शाम को 1 लीटर। काफ़ी सुंदर। और ऐसे फल सब खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। हरी सब्जी भी खाने में काफ़ी आगे रहा है ना। घर की सुरक्षा के लिए सबसे बढ़िया है ना। काफ़ी वफादार होते हैं जर्मन शेफर्ड। हम यहाँ पे देख रहे हैं चरी लगाई गई है और इसमें ये चाचा पूरा यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। चाचा, गोबर की खाद क्यों नहीं डालते हैं? चाचा, गोबर की खाद क्यों नहीं डाल रहे हैं इसमें? गोबर का खाद पड़ा हुआ है तो फिर भी ऊपर से यूरिया मार रहे हैं। वैसे तो अपना प्रयास रहता है कि जितने भी किसान हैं वो अपना खुद का खाद तैयार, यानी गोबर जो है उसको डालें। पुरानी गोबर अगर आप लोग अपने खेतों में डालेंगे तो कहीं ना कहीं उस खाद से जो भी फसलें तैयार होंगी वो काफ़ी अच्छा होंगी। खाद अलग से जो रसायन खाद है, जो रासायनिक खाद है, वो मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी है इन किसानों की भी, है ना। अधिक की लालच में, अधिक फलने फूलने की लालच में मजबूरन इन किसानों को कहीं ना कहीं जा कर के बाज़ार से खाद ले आना पड़ता है ताकि फसल उगे। खेतों में ये लोग कहीं ना कहीं रसायन खाद डालते डालते खेत की जो मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है उसको कम कर दिया गया है खाद को डालते डालते। अगर खाद का प्रयोग नहीं होता, रसायन वाली खाद का प्रयोग नहीं होता और गोबर की खाद का उपयोग होता तो कहीं ना कहीं मिट्टी में उर्वरा क्षमता बनी रहती। लेकिन मजबूरी है, अगर इस साल अगर नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं पौधे पे भी असर देखने को मिलेगा। तो वही है कि आदत सी बना दी गई है मिट्टी को भी, मिट्टी में खाद बराबर डालना पड़ रहा है तब जाके इसका उत्पादन बनेगा। नहीं तो अगर खाद नहीं डाला जाएगा तो उत्पादन ख़त्म, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मजबूरी है, लेकिन अपना मूल प्रयास रहता है कि गोबर की खाद का उपयोग करें, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का। गाय का अगर गोबर है तो बहुत फ़ायदेमंद है, खासकर देसी,
है ना। खासकर लोग जो हाँ। गोबर का खाद है उसी से उत्पादन। हाँ, हमें लग रहा है कि देखिए पहले के लोग सही थे, कम उत्पादन चीज़ अच्छा, चीज अच्छा अब ज़्यादा उत्पादन खराब चीज़, सब चीज है। है ना। तो हाँ, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग लालच बस भी खाद का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक खाद का, है ना। लेकिन हम अपना बता रहे हैं, हम अपने घर में कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा हो, लेकिन चीज़ अच्छा हो, है ना। ये ज़रूरी नहीं कि बगल वाले के खेत में 3 क्विंटल धान निकल गया या 3 क्विंटल गेहूँ निकल गया तो वो हमारे में भी निकले। हम कहते हैं कि 2 ही निकले, लेकिन वो बिल्कुल शुद्ध निकले, उसमें कोई रसायन की खाद का उपयोग न हो, है ना। वैसे हम कुछ वर्षों से अपने खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा कुछ वर्षों से यही प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का उपयोग करें। गोबर की जो खाद है वो 3 वर्षों से भी कहीं अधिक काम करता है, आपकी जो मिट्टी में उर्वरा क्षमता है उसको बढ़ा देता है। कोशिश करें कि गोबर की खाद का उपयोग करें। ये जो बाहरी कंपनियां हैं जो ये सब रासायनिक खाद दे रही है, जो आप लोग छिड़क रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी खेत की मिट्टी की क्षमता भी ख़त्म हो जाएगी, उर्वरा क्षमता। कहीं ना कहीं मिट्टी को भी लत लग जाएगी रासायनिक खाद की, तो आपको डालना पड़ेगा, मिट्टी ख़राब होगी। अगर गोबर की खाद का उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बढ़िया।